रमज़ान का मुबारक महीना था। एक खूबसूरत गांव हरियाली से घिरा हुआ और खेतों के बीच एक पुरानी लेकिन शानदार हवेली। इस हवेली में रहते थे हाजी साहब और अमीना बेगम। जिंदगी ने उन्हें सब कुछ दिया था, इज्जत, सुकून और बरकत। लेकिन एक कमी थी, उनके दोनों बेटे सालों से बाहर मुल्क में काम कर रहे थे और इस रमज़ान भी वो दोनों बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे। सुबह का वक्त होता, सहरी की तैयारी होती, अमीना बेगम प्यार से पराठे बनाती, चाय की मीठी खुशबू पूरे घर में फैल जाती। हाजी साहब चुपचाप मुस्कुराते हुए कहते, अल्लाह का शुक्र है। फिर सहरी के बाद वो अपनी जानमाज पर बैठकर कुरान की तिलावत करते। दिन गुजर रहे थे, रमज़ान का आधा महीना बीत गया। एक शाम हवेली के दरवाजे पर एक गाड़ी रुकती है और फिर अम्मी, अब्बू। आवाज़ सुनते ही अमीना बेगम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनके बेटे और उनके छोटे छोटे बच्चे घर वापस आ चुके थे। उस दिन पूरी हवेली खुशी से भर गई। रमज़ान के दिन और भी खूबसूरत हो गए। इफ्तार के वक्त सब एक साथ दस्तरख्वान पर बैठते। खजूर, पकौड़े, फ्रूट चाट और दुआ के साथ रोज़ा खोला जाता। लेकिन हाजी साहब कहते, रमज़ान सिर्फ खुशी का नाम नहीं, ये रहमत और मदद का महीना भी है। अगला दिन पूरा परिवार मिलकर राशन के थैले तैयार करता है, आटा, चावल, दाल और ज़रूरी चीज़ें। फिर वो सब गांव के गरीब लोगों में ज़कात और सदका बांट देते हैं। बच्चे हैरानी से पूछते हैं, दादा अब्बू, हम ये सब क्यों देते हैं? हाजी साहब प्यार से समझाते हैं, ताकि हर घर में ईद की खुशी हो। और फिर रमज़ान की आखिरी रात आती है, चांद रात। सब लोग हवेली की छत पर खड़े होते हैं, आसमान की तरफ देखते हुए, और फिर पतला सा चांद नज़र आता है। चांद नज़र आ गया, बच्चे खुशी से चीख उठते हैं। घर में रोशनियां लग जाती हैं, मेहंदी लगती है और ईद की तैयारी शुरू हो जाती है। सुबह होती है, ईद की सुबह। सब नए कपड़े पहनते हैं, मस्जिद जाकर ईद की नमाज अदा करते हैं और फिर एक दूसरे को गले लगाकर कहते हैं, ईद मुबारक। घर वापस आकर दस्तरख्वान सजता है, शीर खुरमा, खुशबूदार बिरयानी और गरम गरम कबाब। पूरा परिवार एक साथ बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और शाम को गांव में मेला लगता है। झूले, रंग बिरंगे गुब्बारे, मिठाई की दुकानें और बच्चों की हंसी। हाजी साहब और अमीना बेगम अपने बच्चों और पोतों को देखकर मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में सुकून होता है, क्योंकि उन्हें पता है असली दौलत पैसा नहीं होता, असली दौलत होती है परिवार, मोहब्बत और अल्लाह की रहमत। और इसी रहमत के साथ वो गांव की ईद हमेशा के लिए यादगार बन